like the fingers on the hand. Each one is different, But we all are connected as one. इंसान एक दुकान है और जुबान उसका ताला। जब जुबान खुलती है तभी पता चलता है कि आखिर वे दुकान सोने की है या कोयले की। Hello, Sat Shri Akal, Namaste, Kemcho, Adab. Today, we, the students of Delhi Public School, Gautam Budh Nagar, are going to present a skit on the topic Human Essential Value. लेकिन आरंभ के पूर्व कुछ प्रश्न है मेरे जहन में। अरे हाँ, पूछो पूछो। क्या इंसान अपनी दौलत, अपनी इज्जत से दूसरे इंसान से कुछ बढ़कर बन जाता है? क्या उसमें एक ऐसा परिवर्तन आ जाता है कि वो दूसरे इंसानों को नीची नजर से देखता है? क्या मेहनत के इसी फल को हम मीठा कहते हैं? A good question. I think it depends on one's thinking. क्योंकि कुछ लोग दौलत अपने बलबूते पर अपने खून पसीना एक कर कमाते हैं और कुछ लोगों को ये जन्म से प्राप्त होती है। Hard work always bears a sweet fruit, but the day your respected popularity changes into vanity, it will definitely affect your attitude towards fellow humans. So let's introduce the characters of the play. I, Ayush, And I, Aditi, as the narrators of the play. I Ranveer as the doctor. I Yash as the patient in need. I Karthik as the big brother of patient's father. I Sanya as the patient close friend. I Hardik as patient's father. I Anshika as daughter of big brother. I, Nanya, And I Manya. and you'll be familiar with our roles at the end. Once there was a person who used to drink heavily, और जैसा कहते हैं ना, कभी कभी इंसान की कुछ आदतें उसकी कमजोरी बन जाती हैं, और ऐसा ही कुछ इसके साथ भी हुआ। Due to extremely high alcoholic consumption, this person was not even able to survive without alcohol even for a few hours. क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे, पीने दो। छोड़ो उसे और मेरी कही बात पर गौर करो, वरना एक दिन ऐसा आएगा कि तुम्हें कोई याद नहीं रखेगा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसी तरह इसके परिवार को एक ऐसा दिन भी देखना पड़ा जिसके लिए शायद वो कभी तैयार न थे। This person was from a very middle class family. There was only one member earning and there was no guarantee of his job. एक के कमाने से घर में पैसे आते थे और उसी पैसे से रोटी बनती थी। हमारे देश में एक बड़ी समस्या है। हमारे डॉक्टर्स पैसे कमाने के चक्कर में ये भूल जाते हैं कि एक इंसान के साथ एक इंसान की तरह ही बर्ताव करना चाहिए। बेटा बेटा चिंता मत कर, मैं अभी डॉक्टर को लाके लाता हूँ। चल। बुरे काम का बुरा नतीजा, जिस बात का डर था आखिर वही हुआ। शरीर में लिवर ने काम करना बंद कर दिया था और उसके पिता उसे जल्द से जल्द अस्पताल लेके गए। डॉक्टर साहब, ऑपरेशन में कितना खर्चा आएगा? देखिए, खर्चा तो बहुत होगा। The situation is very critical. Liver transplant is required. साहब, देखिए, कम से कम 2-2.5 लाख का खर्चा तो होगा। अब पैसे इकट्ठा करना शुरू कीजिए। पैसों का इंतजाम करना उस परिवार के लिए कुछ मुश्किल मालूम पड़ा, लेकिन एक उम्मीद अभी भी बाकी थी। भैया भैया मुझे 2.5 लाख रुपए चाहिए। मेरे बेटे का इलाज कराना है भैया, 2.5 लाख रुपए दे दो। देखो, मदद तो मैं जरूर करता मेरे भाई, लेकिन क्या है ना, इस दिवाली मैंने अपनी बीवी के लिए काफी गहने ले लिए हैं और शॉपिंग भी कर लिया है, तो थोड़ी परेशानी आएगी, माफ कर दो। अरे पापा, thank you so much for such an expensive gift that you gave me on my birthday. Oh, I'm so glad. Thank you, Papa. You are the best. अब क्या करूं? पैसों का कुछ इंतजाम नहीं हो रहा है, क्या करूं? भैया ने मदद नहीं करी, क्या करूं? एक मिनट, एक रास्ता है मेरे पास, एक रास्ता है। हाय अंकल, यश कैसा है? बेटा उसकी तबीयत बहुत खराब है, उसकी जिंदगी बचाना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो बहुत बुरा हुआ अंकल, पर ना मैं आपकी मदद तो नहीं कर पाऊंगी। एक्चुअली क्या है ना, मैंने अभी एक ऑडी खरीदी है, तो थोड़ा मुश्किल होगा।
पिताश्री घर आए। कुछ सूझ नहीं रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे अब उनके बेटे के बचने का कोई उपाय ही नहीं है। लेकिन शायद अभी भी एक रास्ता बाकी था। पिताश्री डॉक्टर के पास वापस गए। हाँ जी, क्या हुआ? पैसों का इंतजाम तो हुआ नहीं होगा आपसे? नहीं हुआ ना? आप जैसे लोग हमारा भी समय बर्बाद करते हैं और अपना भी। बताइए क्या बात है? डॉक्टर साहब, पैसों का कुछ इंतजाम नहीं हुआ। डॉक्टर साहब प्लीज मदद करो। डॉक्टर साहब खड़े रहो। मेरे जहन में एक उपाय तो है, लेकिन उसके लिए तुम्हें अपने बेटे की किडनी बेचनी पड़ेगी। किडनी बेचनी होगी, लेकिन उससे क्या होगा डॉक्टर साहब? किडनी बेचने से तुम्हारे पास पैसे भी आ जाएंगे और तुम्हारा बेटा भी ठीक हो जाएगा। पिताश्री के अंदर एक नई सी उम्मीद जगी। मगर वो ये देख ना पाए कि इसके पीछे डॉक्टर की एक सोची समझी चाल थी। ऑपरेशन करवाया गया। डॉक्टर पैसे कमाने के लालच में किडनी को पहले बाहर निकालना चाहता था, ताकि लिवर की वजह से उसके कोई असर ना पड़े और वो अच्छे खासे पैसे कमा सके। लेकिन ऑपरेशन में चंद मिनट की देरी होने की वजह से उस मरीज को अपनी जान से हाथ धोना पड़ गया। बेटा, क्या हुआ बेटा? एक बार फिर हार गई जिंदगी और जीत गया पैसा। ना बीवी ना बच्चा ना बाप ना मैया, the whole thing is that भैया, सबसे बड़ा रुपया। हाथ खाली अगर तू मर गया मेरी जान, ना जमीन तुझको छुएगी ना धरती देगी मान। The whole thing is that भैया, सबसे बड़ा रुपया। ये जो हुआ, क्या ये सही था? क्या एक डॉक्टर के पास इतना अधिकार है कि वो एक इंसान को अपने हाथ का मोहरा समझकर इस्तेमाल कर सके, कि वो एक इंसान के जरिए पैसा कमा सके? Were the steps taken by the doctor to earn money justified? Was this against humanity? We just gave you one case. But unfortunately, there are thousands and thousands who get brainwashed like this every single year. Today's world is more concerned about money. आज लोग पैसों के लिए इतने लालची हैं कि एक आदमी को दांव पे लगाना उनके लिए आम बात है, और समस्याओं के बारे में बातें करना ये तो उनकी आदत है। लेकिन क्या इसका समाधान मिल पाएगा? Be the change you wish to see in the world. आवाज उठाओ, क्योंकि अकेले हम एक बूंद के समान हैं, मगर एक साथ हम एक समुद्र के समान।